देखो बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र बनाया था और उसमें आप लोगों को ध्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और सिनेप्स के विषय में बताया था। लेकिन आज हम आपको इस तंत्रिका तंत्र को डिटेल में बताएंगे, इसीलिए हमने लिख रखा है ध्रुमिका, केंद्रक, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, सिनेप्स। तो इसमें होता क्या है, ध्रुमिका क्या करती है, सूचनाओं को कोशिकाएं तक पहुंचाती है। और ये ध्रुमिका सूचनाएं आती कहाँ से हैं, जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमारे पिन चुभती है या कोई कांटा पैर में चुभ जाता है तो हमें तुरंत सूचना मिल जाती है। और इन सूचना मिलने का कारण क्या है, तो ये सूचना कहाँ जाती है, ध्रुमिका में जाती है। और ये ध्रुमिका सूचना को कहाँ पर पहुँचाती है, कोशिकाएं में पहुँचाती है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये कोशिकाएं कहलाता है। और ये केंद्रक है। केंद्रक क्या करता है, जो सूचनाएं यहाँ पर पहुँचती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोशिकाएं क्या करता है, फिर इन सूचनाओं को तंत्रिकाक्ष के माध्यम से सिनेप्स तक पहुंचाता है। तो आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको दिख रही है ध्रुमिका। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे हम इसका अर्थ बताएंगे, तो ध्रुमिका को बताएंगे कि कोशिकाएं से निकलने वाली, जैसे ये कोशिकाएं हैं और यहाँ से धागेनुमा जो संरचना दिख रही है इसी को हम बोलते हैं ध्रुमिका। और ये कार्य क्या करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। मतलब कि कोशिकाएं से धागेनुमा संरचना निकली होती है जिसको हम ध्रुमिका बोलते हैं और ये सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट केंद्रक। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि केंद्रक का सर तंत्रिका तंत्र में क्या कार्य होता है, तो ये केंद्रक का कार्य होता है कि सूचनाओं को नियंत्रित, जो भी सूचनाएं कोशिकाएं में पहुंचती हैं तो केंद्रक उन सूचनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कोशिकाएं की। तो कोशिकाएं को हम कैसे करेंगे, प्राप्त की गई सूचना, मतलब ध्रुमिका के द्वारा जो सूचनाएं कोशिकाएं में आएंगी तो प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाने का कार्य करती है। कोशिकाएं क्या करती हैं, जो सूचनाएं यहाँ पर पहुंचती हैं उन सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं तंत्रिकाक्ष की। तो तंत्रिकाक्ष क्या करता है, यह सूचना जो यहाँ पर विद्युत आवेग में चलती हैं उन सूचनाओं को, यह सूचना विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन्स की ध्रुमिका तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जो तंत्रिकाक्ष है ये यहाँ पर जो विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं चलती हैं उनको तंत्रिकाक्ष के माध्यम से ले जाकर सिनेप्स तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं, तंत्रिकाक्ष करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिनेप्स, जिसको हिंदी में अंतर्ग्रथन बोलते हैं। और ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि पेपर में कई बार ये सिनेप्स पूछा जा चुका है। या पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र में सिनेप्स का क्या कार्य है, या सिनेप्स किसे कहते हैं, या फिर हिंदी में पूछ सकता है कि अंतर्ग्रथन किसे कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम अच्छे से जानते हैं, इसको किस तरह से इसका अर्थ बताएंगे। तो इसमें हम बताएंगे कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य होता है। कहाँ पर दिख रहा है ये सिनेप्स, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। सॉरी बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा है किसका, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका, ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है और यहाँ पर सूचनाएं आती हैं। तो सिनेप्स को या अंतर्ग्रथन को कैसे अर्थ बताएंगे, तो इसको बताएंगे कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य। और यहाँ पर ये जो विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं होती हैं वो रासायनिक संकेतों में बदल जाती हैं और जिससे यह आगे संचारित हो जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा सिनेप्स। तो इस तरह से बच्चों ये तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स भी पूछता है। इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके।
और जो भी इस टॉपिक में आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो आप हमें कमेंट करके या हमें मैसेज करके बता सकते हैं और इसको हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।